तो चलो देखो अगला क्वेश्चन 5th नंबर 11.4 एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर क्या है इसका 10.5 सेंटीमीटर होल्ड यानी भरा जा सकता है। एक हेमिस्फेरिकल टाइप का बाउल है, उसका डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। उसमें कितने लीटर दूध भरा जा सकता है, ठीक है, कितना दूध आ सकता है इसमें। तो लिखोगे क्या, गिवन ए हेमिस्फेरिकल बाउल, स्फेरिकल बाउल माने कटोरा, पात्र, बाउल, हुज डायमीटर 2r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 10.5/2 सेंटीमीटर, ये हुआ ना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 10.5/2 का क्यूब, ये हुआ। तो क्या लिखोगे 2/3 22/7, ये 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, ये हुआ। अब क्या करोगे इसको, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से कटा तो क्या आया 11, ठीक है। ये क्या होगा 7 1.5 10.5 1.5, ये काट दो तो क्या होगा 0.5। अब क्या बचा 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ऐसे, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो सर। एक टू और बचा है ना, कटने वाला नहीं है ना। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 303.1875। इन सब को मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, आएगा जो उसको लिख देते हैं 303.1875 क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इन तीनों सभी के चारों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करने का काम घर में कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है लीटर में पूछा ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा 1/1000 लीटर, इसीलिए 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा 303.1875/1000।
ये लीटर, ठीक है। 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट पॉइंट पीछे होगा, है ना। ये 3 जीरो लगा है तो पॉइंट कितने डिजिट पीछे होगा? 3। 0.303 1875 लीटर, ठीक है। 3 डिजिट तक लिखा जाता है 0.303 लीटर। ये होगा बाउल का वॉल्यूम। इतना लीटर पानी दूध आ सकता है इसमें। बाउल में कितने लीटर दूध आ सकता है? 0.303 लीटर, 0.303 लीटर। आज सो गई फिर से सृष्टि वे, कल बोली तबीयत खराब हो गई है। ऐसे थोड़ी तबीयत खराब होती है। अगला क्वेश्चन देखो। एक टैंक दिया है जिसका साइज हेमीस्फेरिकल टाइप का है और इसकी इनर रेडियस पता है और इसका थिकनेस पता है, तो आउटर रेडियस निकाल लोगे। फिर उस बाउल को बनाने में कितना लोहा लगा है, कितना आयरन लगा है, ये पता करना है, उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो आपको हेमीस्फेरिकल देखो गिवन क्वेश्चन नंबर 6 ना, गिवन ए हेमीस्फेरिकल टैंक, स्फेरिकल टैंक whose inner radius, इनर रेडियस को हम मान लेते हैं R2 इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर क्या कर सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस को फार्मूला होता है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R2 की वैल्यू रख दो, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है? 100 सेंटीमीटर, है ना, इज इक्वल टू 1। तो R1 इज इक्वल टू होगा 100 प्लस 1, तो R1 इज इक्वल टू 101 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो गई? आउटर रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल टैंक R1 इज इक्वल टू हो गया 101 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको हेमीस्फेरिकल टैंक को बनाने में कितना आयरन लगा हुआ है ये आपको निकालना है। तो हेमीस्फेरिकल सेल का क्या फार्मूला बताया था? 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ठीक है। मोटाई कितना है हेमीस्फेरिकल? जैसे मान लो इस प्रकार का डायग्राम बना लेते हैं ऐसे, ये थिकनेस आपको पता, ठीक है। 2 रेडियस यहाँ होगी ना, एक रेडियस इसका नाम हम R2 रखे हैं और एक रेडियस ये बाह वाले को R1 रखे हैं, ठीक है। इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर दी गई है। R1 से R2 को निकाल दोगे तो मोटाई आ जाएगी इस बाउल की, ठीक है। इस टैंक को बनाने में कितना लोहा लगा है, इसका मतलब क्या है? आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सेपरेट करोगे तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई R1 का क्यूब ना। इनर वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई R2 का क्यूब। इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नीचे वाले का, तो नीचे तक खोखला है ना, तो उसमें तो लोहा लगा नहीं है, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 पाई दोनों में है कि नहीं है? तो 2/3 पाई बाहर कर लिए तो फार्मूला भी बन गया R1 का क्यूब माइनस
R2 का क्यूब। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। फार्मूला यदि याद नहीं है तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर दोगे, तो लिख दोगे क्या, तो इतना लिख लिया ना, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन used to make the tank, used to make the tank। ठीक है, लोहा कितना लगा है, तो क्या लिखोगे, आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई R1 का क्यूब और फिर 2/3 पाई R2 का क्यूब। जो किसी दिन सोच हो जाते हैं ना, जैसे मान लो कोई आदमी एक आध था तो उसकी सुई गिर गई रोड में, तो वहां अंधेरा था, तो सोचा कि अंधेरा है तो क्या मतलब है, घर में जाके ढूंढेंगे प्रकाश में, तो घर में जाके प्रकाश में ढूंढेगा तो क्या वहां सुई मिल जाएगी। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं, जग उगाए तो चले आए, सोए, मुझसे मतलब थोड़ी है पढ़ने होने से, घर वालों को पढ़ने आते हैं। छह बजे का टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट 3 बजे से उठ के पढ़ रहे होंगे, और कोई लोग 6 बजे नींद नहीं खुलती, सोचो वे भी स्टूडेंट हैं। अब ये भी नहीं कि उधर 12 बजे सोए होंगे, 10 बजे सो गए होंगे। 2/3 पाई, 2π/3 R1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई की वैल्यू क्या लिख दें, 22/7, 22/7। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है क्या, पाई की वैल्यू नहीं दी है, रख पाई की वैल्यू भी रख सकते हो सकता है कि यहाँ पे 2/3 गुणे 22/7 गुणे, इसमें फार्मूला लगा दो, कौन सा फार्मूला, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप पढ़े हो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, 101 माइनस 100 एक बार होगा ना, क्या होगा 101 माइनस 100, फिर क्या होगा 101 का स्क्वायर, फिर ए बी 101 गुणे 100, फिर 100 का स्क्वायर, ऐसे फार्मूला लगा दिए वाला। ठीक है, तो होगा 2/3 अब 22/7, 101 से 100 निकाल दो तो 1 बचा कि नहीं। अब 101 का स्क्वायर करो, तब 101 के स्क्वायर कौन करे, हम डायरेक्ट लिखे देते हैं। ठीक है, 102.01 ये हुआ। 101 का गुना 100 के साथ करोगे तो 101 लिख के 2 जीरो बढ़ा दो आगे, और 100 का स्क्वायर करोगे तो 1 लिख के 4 जीरो बना दो। ठीक है, ये आ गया। ये पहले इनको सबको जोड़ो, ये क्या आएगा 2/3 22/7 गुणे 1, इन सबको जोड़ के लिखो। इन सबको जोड़ के लिखोगे तो क्या आएगा 30301 30301 ये आएगा। अब क्या करोगे, ये कुछ कटेगा, कटने का कोई चांस नहीं है। 22 दूना क्या होगा 44/7 × 21
30301 44 को 19 के साथ करके 30 से डिवाइड करो। एक 3 से 3 से कटेगा, 3 से भी कटने का चांस नहीं है क्योंकि 3 3 6 एक 7 आता है। ये अंकों को जोड़ने से 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कटती है, पर अंकों को जोड़ने से 3 से कटने वाली राशि नहीं आती ना। 3 3 6 एक 7 आता है तो 7 3 से कटता नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। हाँ बोलो सर। तो अगर सुबह 7 से वो कट जाएगा तो सर ये भी तो 7 से कट जाएगा 21। तो 7 से कटता है क्या? 7 तरीके से 4 2 बचा, 7 तरीके से 2 बचा और 20 हो गया, और 7 दूना 14 6 बचा, 61 आएगा। कहाँ कटेगा 7 से? ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई 44 के साथ करके 21 से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा क्या? 63 48 क्या आएगा? 63 48 7 पॉइंट, ये आएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इतना आएगा। इसको मीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर है इसको, क्योंकि रेडियस क्या दी गई थी? 1 मीटर दी गई हो, तो हम सॉल्व करने की सुविधा के लिए यहाँ पे क्या लिख लिए थे? 100 सेंटीमीटर में बदले थे, ठीक है ना। तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? देखो, मीटर में बदलने का जुगाड़ लगाते हैं आपको। इसका ऊपर की किनारे मिटा दें। देखो यहाँ पे वॉल्यूम V इज इक्वल टू आपके पास आया है 63487.80, और यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर सकते हैं कि नहीं? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई 3 बार करो तो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 63 4 8 ये 7 80। ये सेंटीमीटर कहीं पे मान लो एक कहीं पे एक्स लिखा है, एक्स लिखा है एक्स, तो यहाँ पर हम एक ऐसा अपने से भी कर सकते हैं कि नहीं? एक्स का मतलब क्या होता है? कितने एक्स है? एक एक्स ना है। तो सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जानते हो कि 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? V इज इक्वल टू 63487.80। ये क्या होगा? 1/100 कर दो, और फिर 1/100 कर दो। 1/100 यहाँ पे मीटर, फिर 1/100 और फिर यहाँ मीटर, और 1/100 और यहाँ क्या होगा? मीटर। ऐसे, ठीक है। अब देखो V इज इक्वल टू, इसको क्या करोगे? एक लिखकर 6 जीरो बनाओ, तो 63487.80 अपान एक लिख के 6 जीरो बना दो। ये अब मीटर 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 3 बार, तो मीटर क्यूब हो गया। मीटर क्यूब हो गया। अब कितने जीरो लगे हैं इसमें? 6, तो 0.6 डिजिट पीछे आएगा। 2 4 5 8 जीरो लगाना पड़ेगा, है ना। तो V इज इक्वल टू 0.063487.80 ये होगा मीटर क्यूब। 3 डिजिट तक लिखा जाता है, तो V इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 0.063 मीटर क्यूब। 0.063 मीटर क्यूब। क्योंकि ठीक आगे वाले डिजिट को हम छोड़ देते हैं तो 5 से कम है ना, इसमें बढ़ाएंगे भी नहीं। 5 से अधिक होता तो 3 को 4 बना दिए होते। जिस डिजिट को हम छोड़ रहे हैं वे क्या हो? 5 को अथवा 5 से बड़ा हो। जिसको छोड़े हैं उसके पहले वाले डिजिट में की वृद्धि करते हैं, पर जिसको हम छोड़े हैं वो 4 है, तो 5 से छोटे ना है, इसको इसलिए इसे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, कितने मीटर क्यूब आएगा? इस प्रकार को किसी किताब में नहीं लिखा है, ठीक है ना।
ये तो अपनी माइंड हम लगाए पहली बार आज ज्यादा समझ में आया। ठीक है, आदमी रोज सीखता रहता है कुछ नई नई चीज। ये उसमें डायरेक्ट लिख दिया है ये वाला स्टेप। अब इसको यहाँ कॉमन सेंस आपको समझाने के लिए इस प्रकार से बताया गया। ये और आसान है कि नहीं? वैसे हम डायरेक्ट हम इतना करते कैसे जान समझ पाते हैं आप? सर गलत नहीं होगा इसमें। हाँ, लिख लिया इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। हाँ, 7 नंबर तो बहुत आसान है। और देखो 7 नंबर तक तो सब कोई लिख चुके नहीं लिख Yes, पाए? sir. यस सेवन नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। Find the volume of sphere whose surface area is, whose surface area is 154 सेंटीमीटर क्यूब। 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम का फार्मूला तो जानते हो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं? इसमें आर पता नहीं है, आर पता नहीं तो कहोगे क्वेश्चन है गलत है। सरफेस एरिया दिया है तो उसकी मदद से आर निकालोगे, डायरेक्ट नहीं दिया तो सरफेस एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। जब 4 सरफेस स्क्वायर लगा होना चाहिए ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 154 है ना। तो आर स्क्वायर बराबर 154/4 पाई। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 154/4 इंटू 22/7 ऊपर चला गया, 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड का छोड़ दो, 7/2 आ गया आर की वैल्यू। अब वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो देखो गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड the volume of sphere। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा ये निकालना है। we know that surface area of sphere, surface area of sphere। ये किताब में इसलिए लिखे रहते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना है पॉइंट में। कौन मल्टीप्लाई? अच्छे क्वेश्चन हम बताते रह जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, इसलिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिखने के लिए किताब लिए रहते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फार्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता था, आपको दिया 154 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 154, अब ये क्या है 4 गुणे 22/7, ये आर स्क्वायर है ना। ये ऐसे लिखे रहो अभी, 4 पाई को इधर ले आओ ना, तो ये होगा 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 पाई को इधर ले आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि सबके बीच में इंटू लगा है ना। 4 और पाई और आर स्क्वायर के बीच में यहाँ इंटू का साइन लगा है। एक साइड से दूसरे साइड में जब लाओगे तो अपान आएगा। अब प्लस माइनस रहता तो साइन चेंज होता, इंटू रहता तो अपान होता।
ये क्या लिखो दोगे 154 और ये 4 गुणे 22/7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 154 गुणे 7 बटे 4 गुणे 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 22 सत्ते 154 होता है ना, 11 से कट जाएगा। 22 सत्ते काटो ना, क्या पेयर बनाना है हमको। तो 7 × 7 2 × 2 आर स्क्वायर। तो 7/2 दो बार है, इसको लिखोगे 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 7/2 इज इक्वल टू आर, इट मीन्स आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 22/7, आर की वैल्यू 7/2 का क्यूब। इसको 3 बार लिखना पड़ेगा आपको 7/2 को, है ना। तो ये क्या लिखोगे 4/3 22/7, ये क्या होगा 7/2 7/2 7/2 7 7 कट गया 2, ये 11, ठीक है। अब ये दोनों 2 मिलके ये 4 कट गया, यस सर। ठीक है। अब क्या बचा 11 × 7 ऊपर लिखे देते हैं, स्थान नहीं है तो क्या है 11 × 11 v इज इक्वल टू आ गया 11 × 7 × 7 हाँ 3 और ये 77 × 7 अपॉन 3। अब 7 से बन जा 49 और 7 से बन जा 49 539 होगा। 50 थी ना 539 अपॉन 3। और ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इतना आ जाएगा 179। इसी को पॉइंट में लिखना हो तो 179.666 सेंटीमीटर क्यूब। 2 डिजिट तक लिखना तो 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। 7 एक 5 से बड़ा है जिसको छोड़े हैं, जिसके पहले वाले में की वृद्धि लिख लेगा ना। एक पेज फट गया। पेज फट गया ना, पेज फट गया, क्यों फटा? मेरा पेज रो लो थोड़ा, मेरा पेज फट गया तो ये भी फट गया। हो गया बंद से यार देख। यही करो, कोई कॉपी कंप्लीट करेगा तो मुझे बोल दो इसको कॉपी के ऊपर रखना। लिख ले इसको। और कुछ तो अब फार्मूला पूछते हैं सबसे थोड़ा सा, थोड़ा सा मुश्किल से याद होता है फार्मूला। बताओ स्लैंट हाइट ऑफ कोन L is equal to under root R square plus H square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन Pi R L. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन Pi R R plus L. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi R square H. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर Sphere. 4 pi R square. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi R cube. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर Surface area of hemisphere 2 pi R square. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 pi R square. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi R cube. 2/3 पाई आर। Cube. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल Volume of hemispherical cell 2/3 pi R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल 4/3 pi R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर Curved surface area of cylinder 2 pi RH. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi R plus H. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर Pi R square H.
टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया 2 LB plus BH plus H वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L into B into H डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड under root R square plus B square plus H square टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 L cube L square 6L स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ क्यूब L cube ठीक है डायगोनल ऑफ क्यूब L under root 3 ये अंडर रूट 3 ठीक है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 pi R एरिया ऑफ सर्किल pi R square टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर total surface area of hollow cylinder 2 pi R1 minus R2 2 pi H R1 प्लस R2 R1 plus R2 फिर 2 pi R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर ठीक है बिल्कुल सही सब याद बैठ जाओ अब आप सुनाओ सिरंजन सस्ते रंजन देखो आपकी बारी। एक मिनट थोड़ा मैं लिख लूं तब तक आप बताओ सिंपल सिंपल होके पूछते हैं और मुझसे खड़े हो जाओ उठो उठो नहीं उठोगे तो फिर याद करके आओ दूसरे दिन भले आज ना बने उठो ना सनी तो देखो बताओ क्या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर Volume of the 4/3 pi r square. पाई आर क्यूब Pi r cube. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर Volume of हाँ 2/3 पाई आर हाँ क्यूब 2 pi. ठीक है और स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर कॉमन आर प्लस एल वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जानते हो इसलिए पूछ रहे हैं खड़ा करके ताकि आपको फीलिंग आए कि हम पढ़ नहीं रहे हैं और ये सब इससे फार्मूला याद है सर तो फीलिंग जब देखो सुनो हम पूछने का मतलब यही रहता है कि हम भी स्टूडेंट वे भी स्टूडेंट है फार्मूला रोज लिख के देता है कि नहीं देता आप लोग कभी सो गए कभी हुए नहीं कि कभी भूल गए लिखने के लिए ठीक है इसलिए बताते हैं ताकि उनसे सीख भी ले सकते हो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार लेकर चाहे तो आप अवतार न लेते वहीं से बाण मार देते रावण को तो खत्म हो गया होता कि नहीं क्षीर सागर से बाण मार दिए होते तो रावण खत्म हो जाता तो अवतार क्यों लिए वे राम के रूप में फिर वनवास क्यों गए वनवास गए बांदी सेना इकट्ठा क्यों किए मारने के लिए रावण को वो नहीं क्या समर्थ थे मार सकते थे क्यों ऐसा सब किए तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ पूछ रहे हैं इसलिए खड़ा करके पूछ रहे हैं ताकि आपको गलत फीलिंग आए तो आपको अब घर में जाकर मेहनत करो नहीं तो सोए रहो फीलिंग जब आए टेस्ट देने क्यों आने के लिए जरूर बोलते हैं टेस्ट देने आने के लिए इसलिए बोलते हैं कि हो सकता है कि फीलिंग आ जाए आपको बगल में बैठे उसी के इससे सब बनता है आपसे भूल गया सब फार्मूले भूल जाता तो आप कैसे मेहनत करना पड़ेगा ताकि हमसे बनने लगे इसलिए आना जरूरी है तभी तो बोलते हैं कि टेस्ट आओगे तब तैयारी होगी ना आओगे तो तैयारी नहीं होगी तो आने से तैयारी कैसे होगी फीलिंग आएगी वे कि हमसे बनता क्यों नहीं है ठीक है तो नींद ऊंद कम आएगी नहीं तो नींद आएगी हर समय ठीक है जिनके लिए हम फार्मूला लिखवाना चाहते हैं वो लिखते नहीं और जिनको लिखने की जरूरत नहीं है वे लिखते रहते हैं रोज अब इसीलिए क्यों बोलते हैं आप लोगों को सब टेक्निक भी बताते हैं ये नहीं कि बहुत आप कहते पढ़ के आओ हम ये जरूरी है आप जिस टाइम में टाइम टेबल पहले बना लो टाइम टेबल बनाने में क्या थोड़ी है कि जो हमारे पास पैसा नहीं है हम टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं ठीक है 4 व्हीलर खरीदना है तो पैसा नहीं है तो नहीं खरीद सकते पर ये कहा जाए कि टाइम टेबल हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है टाइम टेबल नहीं बना सकते पैसे से टाइम टेबल बनेगा जो करना है वो बना लो ठीक है जो टाइम टेबल बनाए हो सुबह सोकर उठे 6 बजे उठे 7 बजे उठे 7 बजे चलेगा
7 बजे कैसे चलेगा? ट्यूशन कैसे आ पाओगे? 6 बजे तो आने पड़ेगा। तो 6 बजे उठ के ट्यूशन चले जाओ, पर 6-7 बजे जाओ। अब 7 से 8 क्या करोगे? लिख लो। 8 से 9 क्या करोगे? लिख लो। अब इसके लिए पैसा ना चाहिए कि चाहिए पैसा। 9 से 10 क्या करोगे? 10 से फिर स्कूल चले जाओगे। स्कूल से आने के बाद 5 से 6 क्या करोगे? 6 से 7 क्या करोगे? अब 7 से 8 क्या करोगे? 8 से 9 क्या करोगे? 12 बजे तक का लिख लो। ठीक है, अब क्या करोगे? लिखे हो। अब एक कॉलम बनाओ इस साइड में कि 6 से 7 तो ट्यूशन का टाइम था तो सो गए, मान लो किसी दिन ट्यूशन जाने का टाइम टेबल बनाए थे, पर क्या किए? तो वो भी लिखे तो सो गए। ठीक है, 7 से 8 क्या किए? तो 7 से 8 टाइम टेबल बनाए थे कि इंग्लिश पढ़ेंगे। 7 से 8 इंग्लिश नहीं पढ़े तो क्या किए? 7 से 8 प्रबल के साथ घूमने चले गए। ठीक है, सब मानो सब पोच करते हैं तो वे भी लिख दो घूमने चले गए। ठीक है, अब 8 से 9 क्या किए? 8 से 9 टाइम बनाया सोशल स्टडी पढ़ने का। 8 से 9 कुछ सामान लेने चले गए तो वे भी लिख दो। 9 से 10 9 से 9:30 हिंदी पढ़ने का, 9:30 तक हिंदी पढ़ने का टाइम टेबल बनाए, पर 9 से 10 तैयार होने लगे तो वे भी लिख दो। फिर शाम को हिसाब किताब लगाओगे, इधर करना क्या चाहते तो किए क्या हो, पता चला 10% काम किए हो जो करना चाहिए। अब काहे ना फेल होगा? फेल हो गए हो करोगे तुम खुदे, आप अपने से लगे कि हम फेल हो जाएंगे, आपको खुद लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, उस टाइम में पढ़ भी सकते थे, तो ये करने के लिए पैसा थोड़ी चाहिए। 3 दिन आप ये लिखो, चौथे दिन सुधार हो जाएगा आपके अंदर। 5 दिन लिखो, 5 दिन के अंदर सुधार हो जाएगा। पर लिखने के लिए लिखवे ना करोगे, क्योंकि पता नहीं क्या होता है। राहु बैठा दिमाग में, बताए थे राहु के बारे में, बैठ जाओगे फिर बताते हैं। राहु का मतलब ये होता है, समुद्र मंथन एक बार हुआ था। ठीक है, तो देवता और राक्षस मिल करके समुद्र का मंथन किए, उसमें सबसे पहले निकला था विष। तो विष निकला था तो शिव जी ने पान कर लिया, तो पूरी सृष्टि बच गई, नहीं तो उसी दिन खत्म हो जाती, अंत हो गया होता सृष्टि का, सब आदमी मर गए होते। इसीलिए शिव जी की मंदिर देखोगे कहीं सब लोग ऋणी हैं आदमी शिव जी के, तो शुक्रिया अदा करने के लिए शिव की पूजा करते हैं कि आपने मेरा जीवन बचाया। ठीक है ना, हमारी विधियों का। ठीक है, फिर दूसरे बात क्या, समुद्र मंथन के बाद क्या निकला? अमृत निकला था, जिसको राक्षस लेके भाग देगा, हम नहीं देगा आपको देवताओं को। ठीक है, तो विष्णु भगवान को मोहिनी का रूप धारण करके आना पड़ा। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए कि राक्षस पी लेंगे यदि अमृत तो यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, घुस आते अंदर है, उठा ले जाते, आप कच्चे चबा जाते। आप लोग उनको भविष्य की चिंता थी विष्णु भगवान, तो उसने क्या किया? उनको शुद्ध पानी पिलाया छल करके। ठीक है, और देवताओं को अमृत पिला दिया, क्योंकि जानते हैं क्या, देवता अमृत भी पी लेंगे तो उपद्रव नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहां पे उनको अमृत पिलाया, उनको क्या पिलाया? शुद्ध पानी। इस चालाकी को देख करके एक राक्षस जिसका नाम राहु था, वो देवताओं का रूप धारण करके जिधर देवता बैठे थे वहां बैठ गया। तो चंद्रमा नाम का देवता उसको बता दिया कि राक्षस है। ठीक है, तो विष्णु भगवान प्रकट होकर उसका गर्दन उड़ा दिया, लेकिन यहां तक पी लिया था वे, तो वे चला गया ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जब चला गया तो ब्रह्मांड में आज भी है। तो वे अपने फेवर में लोगों को लाने की कोशिश करता है। यदि आप खूब मेहनत करके अच्छा बन जाओगे, सुख आपके आएगा, तब भगवान विष्णु भगवान के भक्त बन जाओगे। तो वे राहु क्या करता है, जब अच्छा काम करने के लिए सोचोगे, आप सोचोगे आज पूरी रात पढ़ेंगे, टेस्ट देने जाएंगे, 9 बजे नींद आएगी आपको। ठीक है ना, 9 बजे नींद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि राहु नहीं चाहता कि आप मेहनत करो। यह कि आपके दिमाग में आ जाएगा कि अभी तो इस दीपावली के उपलक्ष्य में छुट्टी थी, अभी तो तैयारी नहीं है, अगले संडे जाएंगे। ठीक है, या कि किसी फ्रेंड का, बहुत लोगों को मोबाइल रहता है, दोस्त का फ्रेंड का मैसेज आने लगा व्हाट्सएप में, तो बिजी है, 2 बजे रात का, 3 बजे रात का, अटेंडेंस देने नहीं आएंगे, सो जाएंगे उस टाइम में। ठीक है, तो राहु क्या करता है? अपने फेवर में लाने की कोशिश करता है। तो आपके दिमाग में जो विचार आएंगे अच्छा काम न करने के, समझ जाओ राहु का काम है। ठीक है, क्यों राहु करता है? वो अपने फेवर में लाने का, विष्णु भगवान का पक्का विरोधी है। अच्छा काम करोगे तो कहाँ जाओगे? भगवान के फेवर में जाओगे, सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा। कहाँ से? अच्छा काम करने से आगे कि नहीं? और गलत काम करने से क्या होगा? राहु के फेवर में जाओगे तो गलत काम करने के लिए वो मोटिवेट करता है हर समय। तो आप सोचो हर समय अपने बारे में कि मेरे साथ राहु तो काम नहीं कर रहा है। अब टाइम टेबल बनाने के लिए कहते हैं तो आपको मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राहु बैठा है ना, वो करने नहीं देगा आपको। ठीक है, जाओ हो गया, कल याद करके आना सब। ठीक है।
2 पन्ने कागज में जेब में रखे रहो, कई तरीके बताएंगे आपको याद करने के।